कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण से ही काम है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चिन्ह गुजारा करेंगे। महाराज आज ऐसा कहकर के उद्धव जी महाराज उनके चरणों में लेट गए और आज उद्धव जी का जो ज्ञान का अभिमान था वो दूर हुआ और लौट करके आए। गए थे 1 घंटे की कह के पूरे 1 वर्ष में लौट करके आए और लौट करके आए तो कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया मैंने बहुत निष्ठुर देखे लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। क्या हुआ? बोले किशोरी राधा रानी का लकड़ी जैसा शरीर हो गया, तुम्हारी याद में सूख सूख करके गोपियों का शरीर ऐसा हो गया। मैया यशोदानंद बाबा के नेत्रों की ज्योति श्रवण शक्ति चली गई। आज कृष्ण कहने लगे, अच्छा हुआ कि तुमको ब्रज का महत्व पता लगा, अपने नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए और आज कृष्ण ने महाराज किशोरी राधा रानी गोपी नंद बाबा मैया यशोदा के साथ उद्धव को दर्शन दिए और कहा ये कभी मुझसे दूर नहीं रहते और मैं कभी इनसे दूर नहीं रहता। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित इसके बाद मेरे प्रभु कुब्जा के घर गए और अक्रूर जी के मन में आनंद की अनुभूति कराई। कंस की 2 पत्नी अस्थि और प्राप्ति उन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत की। जरासंध ने क्रोध में आकर के 1 नहीं 2 नहीं 17 बार आक्रमण किया और मेरे प्रभु ने उसको 17 बार युद्ध में हरा दिया। 18वीं बार फिर आक्रमण किया, 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पर बिठाला और कहा कि मैं कृष्ण से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, अगर मैं युद्ध में हार गया तो तुम सभी को फांसी पर सजा दूंगा, चढ़ा दूंगा, और जीत गया तो इतना धन दूंगा किसी दूसरे यजमान के यहाँ पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पूजा का प्रभाव, उसका परिणाम कि महाराज भगवान कृष्ण के सामने जैसे जरासंध आया, भगवान कहने लगे भैया ये नाना जी तो फिर आ गए। बोले जैसा 17 बार हराए वैसे 18वीं बार और सही, लेकिन भगवान को तो उन ब्राह्मणों की सुरक्षा करनी थी। भगवान कहने लगे भैया मेरे बस की ना है, हमारी इच्छा तो ऐसी है कि रण छोड़ के भाग चले। बलराम जी कहने लगे कैसो पागल है, हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, अगर रण छोड़ के भागेंगे तो हमारा नाम रण छोड़ पड़ जाएगा। भगवान बोले माखन चोर लोग हम ते कही दे में, चीर चोर कही दे में रण छोड़ और सही। तो भगवान आज ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए रण छोड़ करके भागे तो भगवान का एक नाम रण छोड़ राय पर गया। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बारात आने वाली है, धूम का हैरो है भैया। और आज महाराज वहां से एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पहाड़ के चारों तरफ आग लगाई, भगवान ने एक छलांग लगाई, समुद्र के किनारे पहुंच गए। विश्वकर्मा जी ने रात ही रात में समुद्र के बीच में एक सोने की पुरी का निर्माण कर दिया जिसको हम द्वारिकापुरी के नाम से जानते हैं। उसके राजा भगवान कृष्ण बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक रेवत नाम के राजा जिनकी बेटी रेवती, उनके साथ में भगवान बलराम जी का विवाह हुआ। बोलिए रेवती मैया की जय हो। दाऊ जी महाराज की जय हो। भगवान कहने लगे हमारे भैया को ब्याह है को हमारा ब्याह होना चाहिए। कि राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यैका चवरानना। महाराज कुंडलपुर के राजा जिनका नाम है भीष्म, 5 पुत्र लेकिन कन्या कोई नहीं। और शास्त्र कहते हैं कोई कितना भी दान करे, कितना भी सत्कर्म करे, अगर कन्या दान नहीं करता तो स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। मन में चिंता जगी, भजन किया, बोले हमारे घर कन्या हो जाए। तप करके लौट रहे थे तो कमल के पुष्प के ऊपर एक कन्या रो रही थी, उठा करके ले आए, पत्नी को दिया, संकल्प कर लिया पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाऊंगा और द्वारका के नाथ कृष्णचंद्र के साथ में इसका विवाह करूंगा। उसी का नाम रुक्मिणी रख दिया। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय हो। देखिए जब माता लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी बनती है तो उनका प्रागट्य होता है समुद्र से। वही लक्ष्मी जब जानकी बनती हैं तो उनका प्रागट्य होता है भूमि से, और वही जानकी जब रुक्मिणी बनती है तो उनका प्रागट्य होता है कमल के पुष्प से। आज पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया, लेकिन क्या होता है जब घर में कभी कभी बड़ा बेटा हो जाता है तो बाप की चलने नहीं देता।
आज रुक्मी आ गए, आकर के कहने लगा घर में, बोले परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजा आएंगे, रुक्मिणी से कह देना कि शिशुपाल को वरमाला पहनाए और किसी दूसरे को नहीं पहनाए। आज जैसे रुक्मिणी ने सुना, नेत्रों से आंसू आ गए, भाभी के पास आ गई। भाभी भैया ने ये क्या कर दिया? बोले क्यों? बोले मैंने तो बचपन से अपने मन मंदिर का पति उस द्वारका के नाथ कृष्णचंद्र को माना और भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी। भाभी कहने लगी रुक्मिणी मन को छोटा क्यों करती हो, तुम पत्र लिखो और पत्र द्वारका नाथ को पहुंचाओ, वो तुमको लेने अवश्य आएंगे। आज महारानी रुक्मिणी पत्र लिख रही हैं और पत्र की पहली लाइन क्या लिख रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते। आज महारानी रुक्मिणी लिख रही है कि गोविंद मैंने आज तक आपको देखा नहीं है, केवल सुना है, और नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम। दूसरी लाइन में लिख रही है कि अब आप सोचोगे ऐसी कौन सी नारी है जो हमारे बारे में सुनकर हमको पति बनाना चाहती है। तो महाराज जो वस्तु किसी शेर को मिलनी चाहिए वो सियार ले जाए, ये संकोच की बात है। मैं आपके अलावा किसी दूसरे को नहीं चाहूंगी, अगर आप नहीं आए तो प्राणों को त्याग दूंगी। मैं आपके अलावा किसी दूसरे का वर्ण नहीं करूंगी। और तीसरी लाइन में लिख रही है, अब आप सोचोगे मैं लेने कैसे आऊं, तो हमारे कुल की परंपरा है कि जब बेटी का विवाह होता है तो वो गांव के बाहर गौरी पूजा करने के लिए जाती है। मैं वहां गौरी पूजा करने के लिए आऊंगी, आप आना और मुझे वहां से ले जाना। आज 20,000 सैनिक सुरक्षा में महारानी रुक्मिणी गौरी पूजा करने के लिए आई हैं, बड़े सुंदर भाव से पूजा कर रही हैं। 20,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं और जैसे ही पूजा करने लगी महारानी रुक्मिणी के महाराज बाएं हाथ से पुष्प नीचे गिर गए और बाम अंग फड़कन लगे। अगर महाराज पुरुषों का सीधा अंग फड़के तो समझो शुभ समाचार मिलेगा, और स्त्रियों का उल्टा अंग फड़के तो समझो शुभ समाचार मिलेगा। महारानी रुक्मिणी जान गई कि द्वारकानाथ आएंगे 20,000 सैनिक सुरक्षा में। और आज पंडित जी पत्रिका लेकर के गए द्वारका में, द्वारकाधीश ने पत्रिका देखी, रथ लेकर के चलने लगे। सामने से बलराम जी आए गए, पंडित जी है गो ब्या, कहा भयो? बोले है गो ब्या। महाराज घोड़ा की लगाम हाथ में ते छूट गई, पंडित जी ने पकड़ी। बलराम जी पूछने लगे कहा भयो, कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं। बोले कहाँ? बोले वहीं। बोले कहाँ? पंडित जी बोले कुंडलपुर। बलराम जी बोले हमारो कान्हैया तो बड़ो है गो, अब छोटो थोड़े ही है, जानो चाहिए, वहां तो स्वयंवर है। सैनिकों को आदेश दिया लाला की सुरक्षा करना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज मेरे प्रभु वहां पहुंच गए जहां माता गौरी का मंदिर है और रुक्मिणी महारानी पूजा कर रही है। 20,000 सैनिक, भगवान ने अपना जो रूप है बड़ा सुंदर बनाया और 20,000 सैनिक उस रूप को देखते रहे। भगवान मंदिर में गए और जैसे ही पहुंचे महारानी रुक्मिणी ने कन्हैया जी को वरमाला पहना दी, और जैसे ही वरमाला पहनाई कन्हैया ने हाथ पकड़ा, रथ में बिठाल करके चलने लगे और रथ ने महाराज हवा से बात करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही सैनिकों को होश आया, हल्ला है गयो, ले गयो, ले गयो। कौन ले गयो? बोले सामरो सलोनो आयो और रुक्मिणी को ले गयो। महाराज रुक्मिणी ने पीछा किया, रास्ते में जाकर के कृष्ण को पकड़ लिया, युद्ध हुआ और कन्हैया ने रुक्मिणी को पकड़ करके उसके आधे सिर के बार आदि दाढ़ी आदि मूछ मूड़ दी, रथ के चक्के में बांध लिया। रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की प्रभु जैसा भी है तो आपका साला, इसको छोड़ दो। राजा भीष्मक आ गए, बेटा मन की मलिनता को मिटाओ। रुक्मिणी साधारण नारी नहीं, रुक्मिणी लक्ष्मी, और लक्ष्मी का विवाह नारायण के अलावा किसी दूसरे से नहीं हो सकता। आज कुमकुम पत्रिका द्वारका भेजी और बड़ी सुंदर बारात सज करके आ रही है।